ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट तक हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर की जो लैब की थी दैट वाज सर्चिंग एल्गोरिथम। हम लोगों की अगली लैब सॉर्टिंग एल्गोरिथम की है। एज यू पीपल ऑल नो, हम क्या करते हैं, आई एक्सप्लेन यू द एल्गोरिथम एंड यू पीपल परफॉर्म द एल्गोरिथम एंड राइट अ कोड फॉर दैट। सो हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम लोग के पास टोटल 5 एल्गोरिथम्स हैं, और भी होते हैं लेकिन हम लोग 5 पढ़ेंगे, जिनमें से आप लोग अभी 3 परफॉर्म करेंगे, और उन 3 परफॉर्म करने के बाद बाकी 2 आप तब परफॉर्म करेंगे जब मैं आपको रिकर्जन पढ़ा चुकी हूँ। First of all, what sorting is, as you people all know, arranging a data in some specific order. It doesn't mean to be specifically ascending or descending. If you have arranged the data in an order, it can be a ascending order, it can be a descending order, it can be a arithmetic progression, geometric progression, any mathematical series जिसमें कोई ना कोई पैटर्न बनता हो. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग ऑफ द डेटा. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर हैविंग देयर आर 2 डेटास. पहले वाले डेटा में हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसमें हमारे पास डेटा रैंडमली गिवन है, एंड देन व्हेन यू सॉर्ट दिस इट इज लाइक दिस. अगर हम इस तरह से देखें तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन अगर इसी पे ही मैं आपका पैटर्न रिवर्स कर दूं तो डेटा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. हम लोगों के पास टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सिलेक्शन, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के अंदर रिकर्जन रिक्वायर होती है, दैट्स वाई ये हमारी आज की लैब नहीं है. सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल सॉर्ट ये हम आज की लैब में तीनों एल्गोरिथम समझेंगे. सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास होता क्या है, देखिए आपके पास ये जो पॉइंट्स गिवन है इसमें सबसे पहले यू फाइंड अ minimum value in the entire list of your array. Okay, so you swap that minimum value with the first element of your array, and then you repeat the steps from the I plus 1 positions. मतलब देखिए हमारे पास डेटा है 26, 33, 43, 100, 46 and 77 up to C. First, what you are going to do, you are going to find the minimum value. This is the 0th element. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total 10 elements हैं. This is the 0th element and this is what your 9th element n minus 1. 10th element but on the 9th address. अब see, हमारे पास होगा क्या, selection sort काम कैसे करेगा. 26 is the first element. You leave the first element and from I plus 1 you start from the first address, you start finding what is the smallest element. If we compare, so it means you have to compare 33, 43, 100, 46. In the comparison you iterate the entire list till n minus 1 and you find the minimum element. 17 is the minimum element, so 17 gets swapped with 26. Means 26 will be replaced on the position of the 17 and 17 will be replaced on 26. Now 17 was the smallest element, तो आप क्या करोगे, 17 को छोड़ दोगे. Now you will focus on the I plus 1 index. You were on 0, now on I plus 1. This becomes the first element of your array, and then उस एलिमेंट को छोड़ के आप 43 से 77 तक सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करोगे. इफ यू कंपेयर हेयर, द 26 इज द मिनिमम एलिमेंट हेयर, सो 26 एंड 33 विल बी कंपेयर्ड एंड 26 एंड 33 विल बी स्वैप्ड. सेम गोज ऑन. नाउ यू वर ऑन I plus 1, ठीक है, 0 था I plus 1, I1 से स्टार्ट किया plus 1. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम I2. I2 वाले एलिमेंट्स को छोड़ के 100 से लेकर 77 तक रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में से आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढोगे, दैट इज 33 राइट नाउ, एंड इन दिस 33 यू आर गोइंग टू रिप्लेस विद 43. दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड, एंड व्हेन द आइटरेशन इज एंडेड यू आर गोइंग टू गेट अ सॉर्टेड एलिमेंट. सो आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है, आप एक मेथड फंक्शन बना सकते हैं. वो फंक्शन आपसे एक एरे लेता है और उस एरे में एक साइज है. इस साइज में आप लोगों को क्या क्या वैल्यूज चाहिए होंगी. आइट्रेशन के लिए ऑब्वियसली लूप्स चाहिए, तो आई एंड जे. टी इज वाई टी इज यूज्ड, आई विल टेल यू
बाद में, and then minimum numbers and the count. See, first loop will iterate through less than size of an array which you have passed into the function with the +1 iteration, and that's it. Simple. देखें, हर बार मिनिमम ऑफ वैल्यू आपके पास आई की वैल्यू होगी 0 वाई. सी, हमारा एलिमेंट आई 0 से शुरू होता है, तो आई इज 0, सो दिस इज गोइंग टू स्टोर द वैल्यू सो दैट वी कैन रिप्लेस इट विद एनीवन. देन आपके पास आई +1 होता है तो 1 है, सो यू हैव टू स्टोर दिस वैल्यू सो दैट यू कैन रिप्लेस इट विद द स्मॉलेस्ट वन. सो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, मिनिमम के पास आई की वैल्यू स्टोर करते हैं. आई एक्चुअली वैल्यू नहीं है, आई इज द पोजिशन. सेकेंड, j इज इक्वल्स टू आई +1. वाई j इज इक्वल्स टू आई +1. सी, अगर मेरे पास i की वैल्यू 0 है तो मेरे पास कंपैरिजन फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा i +1 से स्टार्ट हो रहा है. अगर मेरे पास यहाँ पे i1 था तो फाइंडिंग 2 से स्टार्ट होगी, i3 है तो फाइंडिंग 4 से स्टार्ट होगी. गेटिंग इट? Every time the finding of an element is actually starting from the I +1 index. तो exactly आपका जो inner loop है that will be of I +1. Obviously आपके पास array का size जो है वहां तक ही चलेगा and j +1. अब comparison क्या होता है? If j is less than numbers, it is the array you pass of the minimum. तो क्या करे, मिनिमम की वैल्यू अपडेट कर दे j को. सो होगा क्या? सी, इज 26, ठीक है, इज 33 लेस देन द 26. तो ये क्या करेगा, हमारे पास इसको मिनिमम स्टोर कर देगा. अगेन, इज 43 लेस देन 33. तो ये क्या करेगा, हमारे पास अपडेट नहीं करेगा. सी, इज 26 लेस देन 33. यस, तो हमारे पास क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो रही है बिकॉज j इज नॉट लेस देन मिनिमम. मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0th इंडेक्स पे 23 था, तो 33 इज नॉट लेस देन 26, अपडेट नहीं हुआ. 43 इज नॉट लेस देन 26, अपडेट नहीं हुआ. 100 इज नॉट लेस देन 26, अपडेट नहीं हुआ. 7 goes with, इज 17 लेस देन 26. यस, सो इसने क्या किया, मिनिमम की वैल्यू अपडेट कर दी. This will repeat it unless and until you find the smallest element, and then what it does, it stores that minimum element in the T and then it swaps. It swaps how? यहाँ पे आपकी वही स्वैपिंग है जैसे आप टेम्परेरी वेरिएबल से करते हैं कि मिनिमम वाली टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर की, नंबर्स मिनिमम को नंबर्स आई को दिया और नंबर्स आई पे वो टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर दी. ये बिल्कुल आपके पास वही स्वैपिंग है जो आप स्वैपिंग करेंगे तो योर सिलेक्शन सॉर्ट इज परफॉर्म. Every time what you have to do, you have to focus on the ith element. Every time it will be I +1 till less than equal to the size, and the remaining elements, that is from the ith index to +1, I +1 to the n-1 index, you find the minimum value and then you swap the value. So when the iterations are done in the selection sort, your data is sorted. Okay, उसके बाद हमारे पास है इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट में हमारे पास हाइपोथेटिकली व्हाट वी डू, वी डिवाइड आवर एरे इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे. व्हाट डज दैट मीन, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड? वी अज्यूम दैट हमारे पास जो 0th इंडेक्स का एलिमेंट है इज द सॉर्टेड वन एंड एवरी वन फ्रॉम 0 + 1 दैट इज 1 to n-1 is unsorted. This is what the line says, initially sorted portion contain only the first element, that is the first element of the array. In our case, that is the 0th element of the array, and we take this element in second element in an array and put it to its incorrect space. So if array 0 is insorted and 1 is less than 0, you swap them. Then now there are 2 elements that are sorted in the array. You go to the third element and compare. If third element is less than the second element, you swap it. Then you again compare second element with the first element. If they both are in the right order, good. Otherwise, you swap them. So you do this. See, 36, 24, 10, 6, 12. This is an array. So what we assume, we say that our array is insorted in which first element ith 0 is 36 and rest of the element are unsorted. Now what we do,
We compare 36 with the 24 and it is I and it is I plus 1. You both compare it. If I plus 1 is less than 36, you do what? You swap them. 24 and 36 are in order. Now you go. Now अब आपके पास I का इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए? 0 and 1. Now on 1 what you do? You compare the element next. Now you are going to compare this 10 with 36. When this 10 is compared with this 36, they both are not in order, so 10 and 36 are swapped. लेकिन आपका लूप यही नहीं रुकता. आपका लूप 10 से क्या करता है? वापस 24 को कंपेयर करता है, क्योंकि व्हाट इफ इट इज स्मॉल हमारे केस में है तो इट स्वैप्ड इट. तो अब आपके पास सेकेंड आइटरेशन के बाद एरे एलिमेंट क्या हो जाएगा? 10, 24, 36. नाउ इट्स 6. अब क्या होगा? 6 विल बी कंपेयर्ड टू 36, स्वैप होंगे. देन 6 विल बी कंपेयर्ड टू 24, स्वैप होगा. 6 विल बी कंपेयर्ड टू 10, इट विल बी स्वैप. तो आपके पास 6 सबसे टॉप पे आ जाएगा एंड बाकी सब चीज़ें अपने ऑर्डर के मुताबिक पुश्ड हो जाएंगी. एंड देन केम टू 12. 12 compared to 36, yes 12 was smaller than 36, they will swap. Then now 36 की पोजीशन पे आपके पास क्या है? 12. आप 12 को कंपेयर करोगे 24 से. Yes 12 is smaller than 24, you swap them and then 12 will be compared with the 10, but 12 is not smaller than 10, तो 12 अपनी जगह पे रहेगा. and when insertion sort ends आपके पास क्या होगा? आपका एलिमेंट जो एलिमेंट्स थे वो सॉर्टेड होंगे. तो आप एरे 0 और एरे 1 को ऑर्डर में करेंगे. इसी तरीके से आप एरे 2 की वैल्यू को 0 और 1 से कंपेयर करेंगे, दोनों से और ऑर्डर में डालेंगे. सो n-1 तक आप इन आइटरेशंस को चलाएंगे. तो स्ट्रेटजी ऑफ सर्च फॉर इंसर्शन पॉइंट ऑफ एलिमेंट की क्या होती है कि आप एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं ताकि दूसरे करंट -1 एलिमेंट को आप क्या कर सकें? रिप्लेस कर सकें. बिकॉज हम लोगों ने एरे में ये देखा था कि जब तक हम एरे एलिमेंट को शिफ्ट नहीं करते हैं हमारे पास एलिमेंट ओवरराइट हो जाता है. तो आपके पास कुछ ऐसा एलिमेंट बनेगा. इंसर्शन सॉर्ट की एग्जांपल क्या होगी? वी अज्यूम दैट 99 वाज व्हाट? a sorted array and we took the I plus 1 element. And is 55 and 99 are in order? No, so we place them in order and our iteration moves to I plus 1. 4 will be compared to 99. No, it will be swapped. Then 4 will be compared to 55. They are not in order, so to put in order we will do what? We swap them and this goes on and diagonal and at the end what you have to do आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे लेट्स से अगर हम इस आइटरेशन पे बात करें, हमारे पास यहाँ 38 था. आप 38 और 52 को देखोगे, हमारे 38 और 99 को देखोगे, ठीक है. 38 and 99 are not in order, they will swap it. Now 38 will be compared with 66. Obviously 38 is smaller than 66, they will be swapped. Same goes with 55, same goes with 52 and same goes with 36. जब 36 से 38 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज नो 38 इज नॉट लेस देन 36. तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 38 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. आपके पास इसकी एल्गोरिदम कुछ ऐसा चलेगा कि इंसर्शन सॉर्ट का आप फंक्शन बनाना चाहें, इट्स अप टू यू. अगर आप फंक्शन पे काम नहीं करते, इट्स अप टू यू. दिस इज द लेंथ ऑफ एन एरे, दिस इज एन एरे, वी पास थ्रू. For the loop, we start from 1 because why start from 1? Because we have assumed whatever the element is on 0th index is already in the order. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? I is equals to 1. Obviously less than लेंथ तक चले, इंक्रीमेंट के साथ चले. वैल्यू सबसे पहले आप एरे ऑफ I की वैल्यू को स्टोर करेंगे. Why? I need this value to be stored so that when I am comparing the values, जब एक वैल्यू स्वैप होगी तो मेरे पास एक वैल्यू स्टोर रहे ताकि मैं उस वैल्यू को बाद में इंसर्ट कर सकूं. अगला लूप I-1 से चलेगा, j ग्रेटर देन 0 तक चलेगा और ये देखेगा, मतलब हमारा अगला लूप क्या करेगा? वो ये तो देखेगा कि I-1 है. Why I-1? See, I am comparing the I value with the I-1. Okay. Now I am comparing the value with the I-1. तो हमारे पास लूप उस वक्त तक चलता जाए जब I-1 हमारे पास ट्रू है. हम लोग अपने पीछे वाले एरेज को देख रहे हैं और J जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और एंड हमारे पास जो एरे ऑफ J है वो ग्रेटर देन वैल्यू हो. Why? See,
हमारे पास जो एरे ऑफ जे है इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तभी तो हम स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस j की वैल्यू को ग्रेटर देन होना चाहिए इस करंट वैल्यू से, देन यू विल स्वैप एंड j माइनस माइनस। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आवर लूप विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज व्हाट आपके पास 0 1 2, आपका लूप 2 से स्टार्ट होगा। 2 वाली वैल्यूज को आप उठा कर रखेंगे और 2 माइनस 1, 1 एंड 0 कंपैरिजन होगा, 1 तक चलेगा और 0 तक चलेगा और ये वैल्यूज को रिवर्स में कंपेयर करेगा। और रिवर्स के कंपैरिजन में वो यही देखेगा कि अगर जो j+1 वैल्यू है वो j को देता जाए। तो क्या मतलब, कंपेयर करें, कंपेयर करने का कंडीशन ट्रू होती है तो j+1 वाली वैल्यू j पे स्वैप कर दे, अगेन j+1 वाली वैल्यू j पे स्वैप कर दे। और उसके बाद नाउ अगर हमारे पास ये j+1 वैल्यू j पे स्वैप होती है तो हमने पहले ही इस वैल्यू को स्टोर कर लिया था। आपने ये देखें, आपने i वाली वैल्यू को उठा के a ऑफ i को उठाकर वैल्यू में रखा था ना, तो आप हर बार इस a ऑफ i को स्टोर कर रहे होंगे। तो उस a ऑफ i को आप क्या कर दें, वैल्यू, हर बार वैल्यू अपडेट होगी। 99 के बाद 55 इंसर्ट होगा, 55 से अगर यहाँ जाए तो 4 इंसर्ट होगा और हर बार i की वैल्यू अपडेट होगी और आपके पास क्या हो जाएगा, कंपैरिजन रिवर्स में, एंड देन इट विल सॉर्ट योर एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट इज काइंड ऑफ लाइक द सिलेक्शन सॉर्ट, बट ये क्या करता है, ये रिपीटेडली फाइंड करता है और ये हमारे पास मल्टीपल आइट्रेशंस चला रहा होता है। और हमारे पास करता क्या है, ये कंपेयर करता है एडजेसेंट आइटम्स को, लाइक 0 एंड 1 को कंपेयर करेगा, इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर इट स्वैप इट, देन इट विल कंपेयर 1 एंड 2, इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर स्वैप इट टिल n-1 एंड इट विल अगेन रिपीट द होल आइट्रेशंस जब तक हमारा डेटा ऑर्डर में नहीं आ जाता या मजीद वैल्यू नहीं बचती जिन्हें हम कंपेयर करें। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट नंबर 1 एंड 2 विल बी कंपेयर्ड, 42 is less than 77, so they should be swapped। तो हमारे पास क्या होगा, they will be swapped 42 and 77। Now this 77 will be compared with 35, तो see 77 will be compared with 35, 35 and 77 are not in order, तो हमारे पास क्या होगा, 35 और 77 स्वैप हो जाएंगे, तो हमारे पास अब 35 आ जाएगा। Now 77 and 12 will be compared, when 77 and 12 will be compared they will be ordered। Now 77 and 101 will be compared, they are in order, तो there will be no swapping, यहाँ पे कोई swapping नहीं होगी because 101 and 77 are in ordered, because 101 is greater than 77। Now 101 and 5 will be compared and they will swap, again 101 is the element that is the largest। Now आपके पास 1 से लेकर 5 एलिमेंट है जिन्हें सॉर्ट करना है, यू रिपीट द प्रोसेस। अगली बार क्या होगा, आपके पास 42 एंड 35 फिर से कंपेयर होंगे, 42 एंड 35 आर नॉट इन ऑर्डर, इट विल स्वैप देम, अगेन 42 यहाँ आ जाएगा, 35 यहाँ चला जाएगा, 42 12 से कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा, 42 77 से कंपेयर होगा, नो 42 इज नॉट ग्रेटर देन 77, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहीं रहेगा एंड देन वी हैव 77। तो कुछ इस तरह से काम होगा। सी 101 आया, उससे अगली आइट्रेशन में हमारे पास कंपैरिजन होते 77 आएगा, उसके बाद 42 आना चाहिए, तो सी वी हैव 42, देन 35 आएगा, ऑब्वियसली आप कंपैरिजन, देन 12 एंड देन 5, तो हमारे पास यहाँ पे n-1 आइट्रेशंस में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। यू ऑलवेज कंपेयर i टू i+1 एंड यू रिपीट द प्रोसेस। तो सी आपके पास दिस इज द बबल सॉर्ट। लेकिन आप कंपैरिजन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एवरी टाइम देखें, पहले आप n-1 तक लगा रहे थे, लेकिन जब एक आइट्रेशन खत्म होती है एंड वी नो द लास्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड, तो आप अपनी आइट्रेशन को n-2 कर सकते हैं। अगेन इसी तरीके से हमें पता है सेकेंड आइट्रेशन के बाद लास्ट के 2 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, n-2। यहाँ पे n-1 था, n-2 था, अब n-3 वैल्यू हो जानी चाहिए एंड सेम गोज विद दिस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पास बबल सॉर्ट की आइट्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। सी दिस इज बबल सॉर्ट। आपके पास क्या है, पहली चीज कि आप क्या करेंगे, सॉर्ट एक बूलियन वेरिएबल रख लें जो कि आपको बताएगा वेदर डेटा इज सॉर्टेड और नॉट। जब तक हमारा डेटा सॉर्टेड नहीं हो जाता, सही है, इज सॉर्टेड फॉल्स है, यहाँ पे वो ट्रू पे चेक करेगा।
आप क्या करें, इस सॉर्टेड को ट्रू करें फॉर I 0 से चले लेस देन ऑब्वियसली लेंथ ऑफ एन एरे I प्लस प्लस, और क्या करें, ये चेक करें कि S ऑफ I प्लस 1 से बड़ा है कि नहीं. सी वी वर डूइंग दिस, वी वर कंपेयरिंग ना, कि हमारे पास, अगर मैं वापस अपनी नोट्स में जाती हूँ तो सी वी वर कंपेयरिंग इट. हम चेक कर रहे थे कि यहाँ पे S ऑफ I प्लस 1 से बड़ा है कि छोटा है. अगर बड़ा है तो कंपेयर, हम स्वैपिंग करेंगे. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हम चेक कर रहे हैं कि आई एलिमेंट जो है वो I प्लस 1 से बड़ा है कि छोटा है. इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के वी आर डूइंग व्हाट, वी आर सॉर्टिंग इट एंड वी आर सेटिंग इज सॉर्टेड फॉल्स. इस सॉर्टेड अगर फॉल्स हो जाता है तो हम यहाँ से जाएंगे और हमारा लूप खुद को रिपीट करेगा और इस सॉर्टेड को फॉल्स ही रखेगा. लेकिन जब ये लूप खत्म होगा, मेरा डेटा रिपीट हो जाना चाहिए. एंड सी आई एम every time I am doing length minus minus. Why I am doing length minus minus? Let's say मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट थे 7, मैंने यहाँ पे 7 एलिमेंट्स तक लूप चला है. लेकिन जैसे ही मैं लूप से बाहर आती हूँ, मैं लेंथ माइनस इसलिए कर रही हूँ कि अगली बार मेरे पास 7 तक लूप नहीं चले. अगली बार मेरे पास लेंथ माइनस माइनस मीन्स अगली बार मेरे पास एक माइनस तक चले, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे we are actually reducing -1. यहाँ पे मेरे पास अगर लूप 6 था तो 5 तक चलना था, अगली बार 4 तक चलेगा, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक. वाई? बिकॉज हमारे पास इसकी वजह से एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है. तो इसीलिए आप यहाँ से क्या करोगे, अपने पास लूप को एक लेस तक चलाते जाओगे तो आपके पास एलिमेंट्स रिड्यूस होते जाएंगे और हर बार फॉल्स हो जाएगा. एंड व्हेन यू हैव फिनिश दिस, आप सॉर्टेड को ट्रू करोगे एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट loop. So this was the bubble